नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। और उम्मीद है आप सबकी तैयारी संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड की अच्छे से चल रही होगी। देखिए स्टूडेंट, आज जो सभी स्टूडेंट जो हैं वो आजकल टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन में लगे हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। आप जो है आपकी तैयारी का आकलन कर पाते हो। लेकिन देखिए स्टूडेंट, आप टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करते समय कुछ चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। आप उसको उसी तरीके से सॉल्व करें जैसे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसी बात को लेकर के आज हमारा वीडियो है कि भाई पेपर को जो है वो कैसे हल किया जाए। हम बात करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो वहाँ आप सेकंड ग्रेड मैथ्स का जो सेकंड पेपर है आपको मैथमेटिक्स वाला, उसको आप कैसे सॉल्व करें ताकि आप अधिक से अधिक नंबर ला सकें। नंबर वन, देखिए स्टूडेंट, नंबर वन जो है कि आपको आपके कॉन्फिडेंस को बना के रखना है। क्या होता है कई बार कि सेकंड पेपर से पहले आपका जाहिर सी बात है जीके का पेपर हो चुका होगा, और जिन स्टूडेंट के मार्क्स जीके के पेपर में कम आएंगे, यानी कि आजकल तो आपके आंसर की सेम डे यानी कि शाम को ही आ जाती है 2 और 3 आवर्स के अंदर अंदर। तो अगर आपके नंबर लेस देन 100 आ रहे हैं जीके के पेपर में, तो जाहिर सी बात है आपके सामने प्रेशर बढ़ेगा। तो आपको एक तो उस प्रेशर को हैंडल करना है कि आपके दिमाग में डेफिनेटली होगा कि यार मेरे जीके में 80, 90 या 100 तक ही आ रहे हैं, और चूंकि मैं जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ तो मुझे मैथमेटिक्स यानी कि सेकेंड पेपर में 160, 170 स्कोर करना ही है, तब जाकर के मैं अपने आप को उस मेरिट में खड़ा कर पाऊंगा। क्योंकि मेरिट जो है वो आपकी लगभग सभी स्टूडेंट को पता है कि इतने तक जा सकती है। तो ये आपको प्रेशर नहीं लेना है, ये सबसे बड़ी बात है कि जिस आपके दिमाग में प्रेशर आ जाता है तो उससे क्या होता है कि आप गलतियां करना शुरू कर देते हो। तो नंबर वन क्या करना है कि आपको प्रेशर नहीं लेना है, भले ही प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। प्रेशर नहीं लेना है, भले ही आपकी जीके के पेपर में आपके 100 से कम नंबर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट देखिए सीटें कम हैं, आपकी 68 ही सीटें हैं, नॉन टीसी में आपकी 61 ही सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है मेरिट हमेशा एक बार अपने दिमाग में रहती है, और उसी के अकॉर्डिंग अपन चाहते हैं कि मैं उस लेवल तक पहुँच जाऊँ। तो 270, 275 या 280 या 265 का जो भी एक टारगेट हो सकता है पिछले कट ऑफ को देख करके उस बेस पर, ठीक है। तो आप उसको लेकर के जरा भी प्रेशर नहीं लें कि यार जीके में कम है तो यहाँ मुझे ज़्यादा करना ही। हो सकता है कि मैथ्स का पेपर सेकंड पेपर कई बार टफ आता है स्टूडेंट, तो ऐसी स्थिति में मेरिट डाउन भी जाती है। तो आपको जो है नेगेटिव मार्किंग से हमेशा बचकर रहना है। प्रेशर आएगा तो सीधी सी बात है आप पर नेगेटिव मार्किंग भी आएगी, ठीक है। तो ये आपको, आप जब पेपर देने जा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ पेपर खोलने से पहले की, यानी कि आपने पेपर देने जाना है तो आपको किस मूड में जाना है कि मुझे प्रेशर नहीं लेना है, मेरे को पेपर को एक बार 2-4 मिनट में एग्जामिन कर लेना है बढ़िया तरीके से, और उसके बाद में मुझे पेपर सोल्व करना शुरू करना है। तो आपको जीके के पेपर जो है वो आपके मैथ्स के सेकेंड पेपर पर अफेक्ट नहीं डालने चाहिए, ये नंबर वन, ठीक है। क्योंकि ऐसा अक्सर कर हो जाता है कि जीके का पेपर फर्स्ट पहले होता है 1-2 दिन पहले, तो उस पर एक प्रेशर आता ही आता है, वो आपको प्रेशर हैंडल करना है। नंबर 2, आप एग्जाम देने बैठे, जैसे आपने पेपर खोला स्टूडेंट, सबसे पहले आपको उस पेपर के अंदर मैथडोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। मैथडोलॉजी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जो आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। ये आपका पहला काम, नंबर वन। इसको कभी भी लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। ये आपका पहला काम है कि जैसे ही पेपर खोला सीधे आपको मैथडोलॉजी क्वेश्चन पे आ जाना है। और 2000 आपका जो 22 वाला जो पेपर होता है स्टूडेंट संस्कृत शिक्षा विभाग का, उसमें सारे क्वेश्चन मैथडोलॉजी के एक साथ क्रम से ही थे, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। 20 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आप बहुत आराम से, ये आप 15 से 20 मिनट में आप कर लेंगे। सारे तो नहीं भी करने हैं, जितने आते उतने ही करने हैं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है मैथोलॉजी और साइको एक दूधारी तलवार है, यहीं से सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है। क्योंकि ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनके की आंसर्स को लेकर के सभी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं हमेशा। कोई भी फिक्स्ड 100% कभी नहीं कह सकता। वो आपकी किस्मत है कि फाइनली आरपीसी ने क्या कंसिडर किया है, फिर आप प्रूफ भेजते रहते हैं, कंसिडर होता है ना होता है, उसके लिए कुछ भी फाइनल कहना थोड़ा मुश्किल होता है हमेशा। तो उसमें देखिए मैथडोलॉजी में आपको सबसे पहले मैथडोलॉजी सॉल्व करनी शुरू कर देनी है। मैं फिर कह रहा हूँ ये 2 धारी तलवार है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगा जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, जो छोटी छोटी गलतियों को अगर नहीं करते हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए सिलेक्शन लेना इतनी कम सीट से भी आसान हो जाता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, फर्स्ट पेपर का प्रेशर नहीं लेना है कि
वो पेपर में हमारा कम नंबर आ रहे हैं तो यहाँ हमको 160-170 स्कोर करना ही पड़ेगा, है ना। हो सकता है कि सेकंड पेपर मैथमेटिकल थोड़ा टफ आए और इतना स्कोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। नंबर 2, सबसे पहले आपको मैथोलॉजी वाला सेक्शन ओपन कर लेना है। उसके 20 क्वेश्चन जो आते हैं स्टूडेंट, वहाँ पर आपको जितने भी आ रहे हैं 13, 14, 15 जितने भी आ रहे हैं, कभी भी पूरे करने की कोशिश मत करिए। कई बार दिमाग में आता है यार 20 में से 20 कर देता हूँ, यहाँ मुझे कब सबसे कम समय लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट देखिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग मैंने मैथोलॉजी में ही देखी है और साइको के अंदर। तो इससे बचना है आपको, है ना, इससे बच जाओगे आप तो मैथमेटिक्स के बाकी पोर्शन में तो स्कोर कर जाओगे, लेकिन पहले यही सोल्व करना है। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, है ना, 10 मिनट के अंदर। तो यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अब मैं आराम से क्वेश्चन जो है 70-75 जो भी है वो निकाल सकता हूँ, मुझे जितना समय बचा है। नंबर 2 क्वेश्चन क्या करना है, नंबर 2 आपको 9-10 वाले टॉपिक पे आ जाना है ना। 9-10 टॉपिक जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि 2018 और 2022 में दोनों में स्टूडेंट ये टॉपिक जो थे आपके 20 से 22 क्वेश्चन आए थे 9-10 के टॉपिक के, और ये भी सारे एक साथ ही थे क्रम से लास्ट में, है ना। आपने मैथोलॉजी सॉल्व कर लिया, 14-15 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गए। मैं मिनिमम टू मिनिमम बात करता हूँ हमेशा। और फिर आपको 9-10 के टॉपिक्स को ढूंढना शुरू कर देना है। जो सबसे बड़ी बात की थी कि आपके 18 और 22 में स्टूडेंट ये लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आए थे, तो एक बड़ी संख्या है। अगर स्टूडेंट यहाँ भी अगर आपके 20-22 में से अगर आपके यहाँ भी अगर आपके 12 से 15 सॉल्व हो गए और यहाँ भी 12 से 15, तो स्टूडेंट ये दोनों सेक्शन मिला करके आपके लगभग 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कम समय में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, है ना। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यही कॉन्फिडेंस देता है कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर लो। स्पीड विद एक्यूरेसी ही हमेशा सिलेक्शन का मूल मंत्र होती है, मैथमेटिक्स में स्पेशली। स्पीड अच्छी हो लेकिन एक्यूरेसी के साथ में हो। कई लोगों की स्पीड अच्छी होती है लेकिन एक्यूरेसी कम होती है, यानी कि क्वेश्चन तो अच्छा कर लेते हैं घंटे भर में, लेकिन उसमें से कई सारे रॉन्ग हो जाते हैं, प्लस माइनस का और ट्रांसफॉर्मेशन और पक्षांतरण का वो ध्यान नहीं रखते हैं, तो गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। पहले मैथोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो आपके 20 आने वाले हैं, देन 9-10 के ये भी अच्छी खासी संख्या में आ रहे हैं 20 to 22 स्टूडेंट। तो ये दोनों मिला करके अगर आपके क्वेश्चन आपको लगभग मिल जा रहे हैं 25 से 30 स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, अब जो आपको करना है, अब किस सेक्शन पे आना है वो बताते हैं, है ना। अब किस सेक्शन पे आना है, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे वो तो ये वीडियो जरूर देखें, यूजफुल होगा बहुत। अब जब सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सॉल्व कर लिया मैथडोलॉजी। नंबर 2 हमने क्या किया, नंबर 2 हमने किया स्टूडेंट 9th और 10th, ठीक है। नंबर 3 पे स्टूडेंट आपको आ जाना है बीएससी पार्ट, है ना। बीएससी पार्ट की भी क्वेश्चन 40 से 45 क्वेश्चन लमसम आएंगे। 2022 में इन क्वेश्चन की संख्या 42 थी, है ना। सामान्य शिक्षा विभाग की तरह 2022 की तरह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपको जिस दिन विज्ञप्ति आई थी उस दिन साफ साफ लिख दिया गया था स्नातक स्तर भाग, यानी कि 80 अंक यानी कि 40 क्वेश्चन। थोड़ा उसमें प्लस माइनस हो सकता है 5 से 10%, तो हम मान के चलते हैं कि 40 से 45 क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं बीएससी। ये आपको नंबर 3rd पार्ट पे आना है। क्यों, इसका फायदा क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ से अगर आपने 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब उसमें देखिए अब इसमें क्या होता है कि बीएससी पार्ट में बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं वो लेंदी होते हैं और वो आपको याद करके आने हैं, है ना, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी अजीब सी बात लगती है कि यार मैथ्स में क्वेश्चन कैसे याद करेंगे, ऐसी बात नहीं स्टूडेंट। रियल एनालिसिस हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, स्टैटिक डायनेमिक्स हो गया, यहाँ आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको याद करनी ही पड़ेंगी। अगर आप अपना क्वेश्चंस का लेवल 80+ या 90+ लेना चाहते हैं स्टूडेंट, तो डेफिनेटली आप केवल पेन चला करके 90+ नहीं पहुंच सकते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन जो बहुत लेंदी हैं, जैसे स्टैटिक डायनेमिक्स में कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी है स्टूडेंट, है ना, तो वो आप वहाँ करने बैठेंगे तो 15-15 मिनट लग जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट ये आपको कुछ चीज़ें याद करके जानी है बीएससी पार्ट में, और उसमें मदद करेंगे हमारे द्वारा तैयार किए गए ये क्वेश्चंस, ठीक है, जो 1600 क्वेश्चंस हैं और साथ में 600 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में सारे आईएमपी क्वेश्चंस का हमने मिक्स करके दिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स इसके थ्रू मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या कहा, नंबर 3rd पे क्या करना है आपको, नंबर 3rd पे स्टूडेंट जो है वो आपको बीएससी पार्ट शुरू करना है। क्यों, क्योंकि बीएससी पार्ट यहाँ से भी आपको कम समय लगेगा। समय कम क्यों लगेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट उठ के आते हैं पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से। लगभग स्टूडेंट बीएससी पार्ट में आपके 25% क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि आपको PYQ से मिलते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलते हैं। अगर 40 क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो उसमें मान के चलिए 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक की सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पेपर में से आपको मिलेंगे,
है ना। तो ये आपको मदद करेगा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने में। तो उसमें देखिए पहला का जो 1 घंटा है ना, पहले का जो 1 घंटा है स्टूडेंट, है ना, अब आप अगर माने कि 1 घंटे से भी ज़्यादा अगर माने कि फर्स्ट 75 मिनट, है ना, फर्स्ट 75 मिनट, इसको आप इस तरह से डिवाइड कीजिए कि भाई फर्स्ट 75 मिनट्स में मैं मैथडोलॉजी कर लूँगा जिसमें मेरे को 10 मिनट लगने वाले हैं, मैं 9 10 कर लूँगा और मैं बीएससी पार्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये आपको रेशो डिवाइड करना है आउट ऑफ 150 जो आपको टाइमिंग मिल रहा है स्टूडेंट 150 मिनट का, आपको इस टाइप से डिवाइड करना है। 75 का मेरे को इन तीनों पार्ट के अंदर बीएससी पार्ट हो गया, 9 10 हो गया और मेथडोलॉजी हो गया, और बाकी का जो 75 मिनट स्टूडेंट वो आपको 11 12 पार्ट को देना है, जिसके कि लगभग क्वेश्चन 75 to 80 आने वाले हैं, है ना, जिसके क्वेश्चन स्टूडेंट आपको लगभग 75 to 80 आने वाले हैं। ये आपका रेशो रहना चाहिए स्टूडेंट। 75 मिनट्स इन 3 पार्ट को देना है, मेथडोलॉजी हो गया, 9 10 हो गया और बीएससी पार्ट हो गया, और बाकी का 75 मिनट स्टूडेंट आपको देना है सीनियर पार्ट को स्टूडेंट, जहाँ से आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक कैलकुलस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, 2D हो गया, जहाँ पर फॉर्मूलों की भरमार है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके 11 12 के वहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करना है आपको, कैसे डिवाइड करोगे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी से 1 महीने पहले ही, क्योंकि आप अभी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और टेस्ट सीरीज ऑफलाइन दीजिएगा बजाय कि ऑनलाइन, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि आप जिस मोड में फाइनली पेपर देके आने वाले हो उसी मोड में ही आपको एज इट इज यूज टू होकर तैयारी करनी है, और वो है ऑफलाइन, है ना। तो ऑनलाइन आप दे देते हैं, वो तो मजबूरी है मेरे ख्याल से, मैं तो मैथ्स को भी एक ऑनलाइन एक मजबूरी ही मानता हूँ, है ना, क्योंकि ऑफलाइन होता है हमेशा। तो आप टेस्ट सीरीज के लिए ऑफलाइन कोशिश करें, ताकि एज इट इज आपको माहौल मिलेगा, वही 2.5 घंटे आप टेबल पे बैठेंगे और उसी टाइप से आप परफॉर्मेंस करेंगे, वही आप OMR शीट भरेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको दूसरे लोगों से इंटरेक्शन होगा और उनसे आपको मिलना होगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ आप सीख पाएंगे ऑफलाइन के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप जब टेस्ट सीरीज जब आप दे रहे हैं तो इन चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर आप घर पर भी देते हैं या फिर आप वहाँ जाके देते हैं तो 75 मिनट के सबसे पहले एक अलार्म भर के रखें और देखिए ये तीनों हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आपके 75 मिनट में। उसके बाद का जो पार्ट है स्टूडेंट वो आपको 11 12 का। अदरवाइज आप अगर इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन या इस पर डिवाइडेशन नहीं करेंगे तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं और कितने क्वेश्चंस आपको लगभग करके आने चाहिए थे, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने मेथोडोलॉजी बता दिया, 9 10 फिर बेसिक पार्ट, और लास्ट में जो बचेगा वो है आपका 11 12 पार्ट। तो करना ही करना है आपको, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब आपको इसी ऑर्डर में क्वेश्चंस को फॉलो करना शुरू करना है जो मैंने आपको बताया है। इससे क्या होगा, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जो है वो आपने ऐसा नहीं कि जो पेपर खोलते ही पहला क्वेश्चन जहाँ से भी आगे आपने शुरू कर दिया करना, ठीक है। मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रीफर नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा आपको मेथोडोलॉजी कर लीजिए, 9 10 बीएससी पार्ट एंड देन 11 12 पार्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके गोले भरने वाली बात, ठीक है। गोले भरने वाली बात में क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है कि सर पहले तो मैं क्या करता हूँ पूरे 2 घंटे तक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ताकि मुझे कोई किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, है ना, और उसके बाद के घंटा बचता है तो फिर मैं भरना शुरू करता हूँ। देखिए स्टूडेंट ऐसा काम मत करिए, ऐसी गलती मत करिए। कई बार क्या होता है बहुत बड़ी चोट हो जाती है ना। तो क्या करना है आपको स्टूडेंट कि आपको घर से सोच के आना है कि मुझे 10 क्वेश्चंस जैसे मैंने सॉल्व कर लिए तो मुझे इसके बाद गोले कर देने हैं, या फिर मैंने पूरा पेज के इधर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इधर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मेरे गोला करना है। ताकि इससे क्या होगा कि सारे नंबर जो स्टूडेंट वो गोले लगाने के ही हैं। आपने क्या सॉल्व किया है उस पेपर के अंदर, क्या नहीं किया, रफ वर्क, वो कोई मतलब नहीं किसी से। यानी कि आपने 2 घंटे तक अगर आपने एक भी ओवल नहीं किया है तो माने कि आप अभी तक 0 पर ही अटके हुए हैं। फिर क्या होता है एंड मौके पर, क्योंकि मैथमेटिक्स में समय की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, 2.5 घंटा हमेशा कम पड़ता है, 5 घंटा दें तभी मुझे लगता है पेपर नहीं हो पाएगा पूरा। तो फिर क्या होता है 2.5 घंटे में कई बार समय निकल जाता है, घंटी कब बजी नहीं बजी 2 घंटे बाद वाली उसका पता ही नहीं लग पाता है। और कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है लास्ट के 5 मिनट में जब आपका शिक्षक बोलेगा अंतिम 5 मिनट रह गए हैं, रोल नंबर चेक कर लो, तब बहुत से स्टूडेंट जो है वो अपना गोला ओवल करना शुरू करते हैं। वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, भगदड़ मच जाती है, उससे हमेशा बच कर रहना है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप घर से सोच के जाएं कि मैं 5 10 क्वेश्चन के बाद गोला करूंगा, या
मैं एक प्रश्न के जितने भी क्वेश्चन हो गए उनको पूरा गोला कर दूँ, ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं कि भाई मुझे गोले कर दिए तो मुझे ये नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें थी। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग से आपको हमेशा बचना है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं आपको ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि अभी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, और टेस्ट सीरीज में आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है, बिल्कुल यूज टू होकर के आपको एग्जाम देने जाना है। नंबर 2, देखिए वहाँ आपको रफ काम के लिए बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलने वाली है, तो आप जब भी आप घर पर भी जब आप सोल्व करते हैं टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, तो आपको रफ वर्क को उसी टाइप से हैंडल करना है जैसे कि आप एग्जाम में करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट क्या होता है, रफ काम करने के लिए लास्ट के 2 पेज मिलते हैं, है ना, और मेरे ख्याल से ये 2 पेज तो आपको 10 क्वेश्चन में ही भर जाएंगे। ठीक है ना, तो वहाँ आपको ज़्यादा जगह नहीं मिलती है रफ काम करने के लिए। तो आप जब भी घर पर भी अगर आप टेस्ट देते हैं स्टूडेंट, तो आप ये मान के चलिए कि आपको रफ काम के लिए अलग से पेज नहीं लेना है घर पर भी, या जहाँ आप जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए उसी के ही अंदर आपको सारा प्रोसेस करना है। कई स्टूडेंट क्या होते हैं घर पर दे देते हैं ऑनलाइन, है ना, तो वो रफ काम करने के लिए अलग से पेज दे लेते हैं, तो वहाँ फिर प्रॉब्लम है। आपको एज इट इज़ परफॉर्म करना है जैसे कि आप एग्जाम में करते हैं। बस ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। मैथ्स सेकंड पेपर में अगर आपने 190-200 स्कोर कर दिया तो स्टूडेंट डेफिनेटली है कि आपका सिलेक्शन फिर होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका मैथमेटिक्स वाला पेपर। आई होप कि ये जो वीडियो है वो नए स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल साबित होगा। कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक्स, सब्सक्राइबर डू लाइक एंड वॉच माय चैनल। थैंक्स, धन्यवाद।